ये बैग आ गया, ये थैला जो जिसमें कभी सामान वगैरह रखना हो, और ये हमारा चेस्ट माउंट, ये हाफ शर्ट, टॉवल, और ये कुछ टुकड़े, ट्राइपॉड, और ग्लासेस, ब्रश, और हैंकी, और फिर ग्लासेस कवर, और ये शर्ट और पैंट। फिर हम यहाँ पे बैठ गए एटा टू आगरा बस में। बस हमको ऊपर अलग मिली थी, बस स्टैंड से अलग, क्योंकि आज था सावन का दूसरा सोमवार, इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, रूट डाइवर्ट था। सावन के सोमवार की वजह से यहाँ पे भीड़ थी और बस चलने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए हमने बस को चेंज कर दिया और दूसरी बस में बैठ गए। मुश्किल से यहाँ पे 15 मिनट बीते और हमारी बस जो थी वो चलने लगी। और यहाँ का जो मौसम था, वेदर था, कितना ही सुंदर आ रहा है, विदाउट यहाँ पे कोई फ़िल्टर लगे हुए हैं। और ये रही छोटी अनिका। ये रहा हमारा एटा से आगरा तक का टिकट, 246 रुपये पर पर्सन। यहाँ पे बज चुके थे 7 और यहाँ पे हम अपने घर से निकले थे 3:30 बजे के लमसम, और यहाँ पे सूर्यास्त भी होने का समय हो गया था। और यहाँ पे जो नज़ारा था कुछ इस तरह था जो आपको फ़ोन में हम दिखा रहे हैं। 3 hours later. हमको यहाँ पे 2 घंटे का सफ़र में पूरा 5 घंटा लगा रूट डाइवर्ट की वजह से। फिर यहाँ से हम गए रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ का किराया था 40 रुपये पर पर्सन। यहाँ पर 45 मिनट का समय लगा और हम आ चुके हैं यहाँ पे आगरा के रेलवे स्टेशन पर। और हमारे साथ कुछ इन लोगों की टीम है। यहाँ का जो शोर शराबा है वो एक बार और आपको सुना देते हैं हम। हेलो गाइस, तो यहाँ पे अभी हम खाना खा रहे हैं, यहाँ पे मतलब स्टेशन पर ही बैठ के। अभी यहाँ पे हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे खीरा, सलाद और सारी चीज़ें जो घर से बनवा के लाए थे खा रहे हैं। आगरा स्टेशन पर यहाँ पर एक पर्ची कटती है, वॉशरूम वगैरह जाना हो या वेटिंग करना हो, तो हम यहाँ पे आ गए एसी वाले में और बिना टिकट कराए, क्योंकि जो टिकट करा रहे थे उसने हमको देख ही नहीं पाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पर आपका अपना भाई यूट्यूबर ओम द्विवेदी, और यहाँ सबसे छोटे वाले मामा, और यहाँ पे एक मामी, और ये उनके मतलब मामा। और यहाँ पे एक अलग ही लेवल का काम चल रहा है, यहाँ पे ये सिर दवाई चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ पर एक मुद्दा छिड़ गया था जिसकी बहस चल रही थी। यहाँ पे मैंने टिकट फ्री करा दिया था वॉशरूम का, उस चक्कर में ऐसा हुआ। मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रहा था, उन्हें लगा मैं उनकी शिकायत के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो तुम्हारे लिए फ्री है, जाओ। और बातें करते करते ही हम यहाँ पे अपना चेस्ट माउंट पहन लेते हैं और उसकी क्लिपिंग भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार उसकी वीडियो आ रही है, बन रही है। बहुत देर वेट करने के बाद यहाँ पे हमारी मालवा एक्सप्रेस आ गई है।
यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था तो फिर हमने लाइट जला ली और ट्रेन के अंदर आ गए। यहाँ पे अभी तैयारियाँ कर ले रहे हैं कि यहाँ पे जो बीच की सीट है उसको लगा ले रहे हैं। सारा चादर वगैरह सब रेलवे ही देती है, लेकिन प्रिंटेड, जिसको आप घर नहीं ले जा सकते। वो चीज़ मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा किस टाइप की होती है प्रिंटेड। अभी चादर वगैरह सब चीज़ मिलेगी। यहाँ पे नींद आ रही थी तो हम सोने भी जा रहे हैं। दूध पकड़ो। 11:30 से ऊपर हो चुका है टाइम। The next day. तो ये है जो ट्रैवल का जो गेट का नज़ारा, ये गेट है। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आपको दिखा देते हैं, इस टाइप का गेट होता है। और यहाँ पे ये चादर है, इस पे देखो नीला नीला सा लिखा हुआ है रेलवे। फिर यहाँ पे अब मंजन करने लगे, जो घर से ही लेके आए थे। रेलवे इसकी सुविधा नहीं देता है। यहाँ पे ट्रेन के ही अंदर मंजन वगैरह कर सकते हो। फिर जो रिजर्वेशन के हिसाब से जो सीट थी, मतलब मेरा नाम जिस पे आया था वो मेरी यही सीट थी, लोअर साइड वाली। और यहाँ पे नीचे अनिका भी सो रही थी। और कुछ नज़ारा यहाँ पे जो आता है वो ऐसा आता है, मतलब बिल्कुल स्क्रीन की तरह। यहाँ पे देखने में बहुत ही आनंद आता है। सबसे अच्छी सीट मुझे तो यही लगती है, साइड वाली। यहाँ पर सुबह के बज गए 11:30 के करीब और हम भोपाल में हैं। ये भोपाल स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेन कम से कम 45 मिनट तक रुकी और जो 1.5 घंटा पहले लेट हुई थी उसका भी एवरेज यहाँ पे निकल के 2 घंटे हमारे हो गए यहाँ पे लेट हम। हे गाइस, तो ये है हमारी ट्रेन और यहाँ पे हम जाने वाले हैं आज उज्जैन। मंजन करने के बाद यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी काम था उसे कहते हैं पेट पूजा। तो यहाँ खाना खा चुके थे, अब हल्के से बिस्किट वगैरह वो टूंग लिए। अब हम यहाँ पे कुछ नेचर का इंतज़ार कर लेते हैं, जो नेचर आने वाला है। मतलब प्रकृति की बहुत सी धरोहर है, उसको देख लेते हैं, आँखों में सजो लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अभी हम कुछ एक तरफ। यहाँ पे ट्रेन में बैठे बैठे पूरे 12 घंटे हो चुके थे। उसके बाद हमने उज्जैन की जो धरती थी, महाकाल की धरती, उस पर प्रवेश किया और यहाँ पे स्टेशन से हम चल दिए एक और नए सज्जन को देखने के लिए। अब हम इंतजार कीजिए और जानिए कि कौन है वो सज्जन। अरे बाप रे! अब यहाँ पे हम निकले तो थे 9 तारीख को, लेकिन यहाँ हो गई हमारी 10 तारीख। संडे को निकले थे, रविवार को, और सोमवार हो गई, मतलब सावन का सोमवार। तो ये जो भीड़ है ना वो उसी की है। और ये उज्जैन की धरती महाकाल पर है, मतलब महाकाल की जो ज़मीन है उज्जैन, गवर्नमेंट ऑफ महाकाल, वहाँ पर अभी हम उपस्थित हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाऊँगा इस टाइप में आपको मैं। स्टेशन से बाहर निकलने में ही यहाँ पे 10 मिनट लग गए और अब हम आ गए रोड की तरफ और जाने वाले हैं अब कोई होटल देखने। यहाँ पे होटल पहले से ही देख चुके थे, बुकिंग वगैरह सारी हो चुकी थी, तो बस पास में ही होटल था। और उसका एक फ़ायदा हमको सबसे लास्ट में मिला, होटल मतलब पास में लेने पर, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आए हुए हमको पूरा 1 दिन हो चुका था, मतलब 3:30 बजे ही हम घर से निकले थे और 3:30 यहाँ पे बज चुके हैं होटल लेने से पहले। और यहाँ रुके थे हम MJ होटल में। आगे का ब्लॉग आपको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे डे 2 शुरू होने वाला है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक कि रेडी ना हो। धन्यवाद।